नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। क्राइम का मुख्य कारण है जमीनी विवाद। अगर जमीनी विवाद को सुलझा लिया जाता है तो क्राइम काफी हद तक उसका रेशियो घट सकता है। हालांकि अपराध को रोकने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कई कानून लाए, जिसमें मुख्य कानून जो था शराबबंदी। हालांकि शराबबंदी में भी कई सुधार हुए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर रहे सरकार पर और तरह तरह के जो सामने रिपोर्ट्स आए, उसके अनुसार शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में विफल रहा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट्स में ये दर्शाया गया है कि अपराध का मुख्य कारण है जमीनी विवाद। अगर इसे सुलझा लिया जाए, अगर इसे आपस सहमति से, अगर इसे जमीनी विवाद को अगर उसे रोक दिया जाए तो कई हद तक जो है क्राइम के ग्राफ जो हैं वो घट सकते हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट्स, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 60% आपराधिक मामलों के पीछे जमीन विवाद है। अगर जमीन का मसला सुलझ जाए तो निश्चित तौर पर आपराधिक मामलों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। नीतीश कुमार ने 2005 में जब पहली बार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो देखा गया था कि सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से जुड़ी हुई ही आती थी। इसके बाद ही राज्य सरकार ने जमीन से संबंधित कानून में कई संशोधन किए। जमीन से संबंधित पारिवारिक बंटवारे को सहज और सस्ता बनाया ताकि आपसी झगड़े को कम से कम किया जा सके। अब महज 100 रुपये में ही जमीन से संबंधित पारिवारिक बंटवारे का प्राविधान है। अब महज 100 रुपये में ही जमीन से संबंधित पारिवारिक बंटवारे का प्रावधान है। इसी तरह जमीन मापी को लेकर भी कई फरियादी जनता के दरबार में आ रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया कि जमीन मापी को भी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखें, क्योंकि देर होने से अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ रहा है। हालांकि यह भी सही है कि कानून बना देने मात्र से ही आम जनता को समाधान नहीं मिल सकेगा। इसे ईमानदारी से लागू करने की भी जरूरत है। सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो अधिकारियों को भी आगे आकर पहल करना होगा। जमीनी मापी भी पारिवारिक बंटवारे से जुड़ी हुई है। देखा जाता है कि एक परिवार में कई भाई हैं तो किसी एक के स्वार्थ के चलते बंटवारा नहीं हो पाता है। वह जमीन का बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहता है। यही मामला है कि झगड़े की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। इसीलिए अपराधियों को इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है और ऐसे मामलों को भी तरहीज देते हुए सुलझाने की पहल करनी चाहिए। हालांकि राज्य के 20 जिलों में अभी भूमि सर्वेक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकार अभिलेख एवं नक्शा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए भूखंडों की निष्पक्ष मापी जरूरी है। ऐसा होने पर झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए डीएम अपने जिलों के अंचलों में तैनात सीओ को तत्परता के साथ जमीन मापी करने का निर्देश दें। देखा जाए तो भूमि विवाद के समाधान भी कोई सर्वसम्मत व्यवस्था बनाकर ही अपराध को कम किया जा सकता है। सरकार अगर इस योजना पर कायम रहती है तो काफी हद तक अपराध को रोके जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में नीतीश कुमार के सामने सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े हुए ही आए, तब उन्होंने मंत्री के साथ साथ अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी और साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। तभी राजस्व भूमि सुधार की तरफ से कई पोर्टलों को भी लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन सिस्टम बनाए गए ताकि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि जमीनी विवाद को ही मेन मुद्दा बनाया जा रहा है कि अपराध के मेन मामले हैं, तो क्या आगे चलकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर कहा जाए क्या कुछ करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।